नमस्कार बच्चों। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ के साथ उनकी मुलाकात हुई। राम और लक्ष्मण को वे साथ लेकर गए। राक्षसी ताड़का का वध राम द्वारा हुआ और राजकुमारी सीता के साथ उनका विवाह होना, ये सारे विषय को हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो आज हम नया पाठ पढ़ेंगे, वह है 2 वरदान। तो बच्चों, आप अपनी किताब को खोलिए, मैं इसे पढ़ती हूँ, आप अपनी किताब में देखिए तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा बची थी, राम का राज अभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। तो बच्चों, आप कुछ समझे इसके बारे में। राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा थी, वह था कि वो राम का राज अभिषेक करना चाहते थे। राज अभिषेक मतलब राजा नियुक्त करने के लिए तिलक करना। तो वो चाहते थे कि राम का राज अभिषेक किया जाए, उन्हें युवराज का पद दिया जाए। अयोध्या लौटने के बाद से ही राजा दशरथ राम को राजकाज में शामिल कर रहे थे। राम भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य को कर रहे थे। राम की विनम्रता, विद्वता और पराक्रम। विनम्रता मतलब बच्चों, विनम्रता का मतलब कोमल स्वभाव, पराक्रम मतलब वीरता, और विद्वता का मतलब वह बाहर बुद्धिमानी। तो उसका विनम्रता, विद्वता और पराक्रम तीनों का सभी लोग बड़ी तारीफ करते थे। प्रजा भी राम को बहुत चाहती थी। दशरथ के लिए तो राम प्राणों से प्यारे थे, मतलब उसे वो बहुत प्यार करते थे। राम का सम्मान दरबार में बढ़ता ही जा रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया है, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शीतल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। तो बच्चों, राजा दशरथ खुद ये महसूस कर चुके थे कि वे बूढ़े हो गए हैं। मुनि वशिष्ठ से उन्होंने विचार विमर्श किया, उनसे उन्होंने बातचीत की। करने के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा कि मैंने लंबे समय तक, मतलब काफी समय से मैं राजकाज को संभाला हूँ, मैं चलाया हूँ, और जैसे भी बन पड़ा वैसे मैंने राजकाज पूरा किया है। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मतलब मेरे अंग कमजोर हो गए हैं, मेरा शरीर कमजोर हो गया है, मैं वृद्ध हो चला हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कार्यभार मैं अपने बेटे राम को सौंप दूँ। अगर मेरे इस विचार से आप लोग सहमत हैं तो मैं राम को युवराज के पद पर बैठा दूंगा, उनको ये पद दे दूंगा। अगर आप मेरे इस विचार से सहमत नहीं हैं तो भी मैं आप लोगों के बातों पर विचार करने के लिए मैं सहमत हो जाऊंगा, मैं तैयार हो जाऊंगा। राम की सभा ने तुलमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है राम का राज अभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज अभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। तो बच्चों, सभा ने तुलमुल ध्वनि से राजा दशरथ की प्रस्ताव का स्वागत किया। तुलमुल ध्वनि मतलब, देखिए, तुलमुल ध्वनि मतलब तेज आवाज।
तेज आवाज के साथ राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। आपको मालूम है ना किस प्रस्ताव के बारे में बात हो रही है? राम का राज तिलक होने का। तो तुलमुल ध्वनि के साथ राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया गया। राम की जय जयकार होने लगी, मतलब पूरे दरबार में उनकी जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। फिर राजा दशरथ जो है ये सारी जो जय जयकार हो रही थी उसे वो थोड़ी देर तक खूब शांत से सुनते रहे। उन्होंने कहा शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, मतलब राज तिलक में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज अभिषेक कल सुबह ही कर देना चाहिए। ये समाचार जैसे ही राजा ने कहा वैसे ही पलक झपकते ही पूरे नगर में ये समाचार फैल गया। हर जगह बस एक ही चर्चा थी कि राम का राज अभिषेक किया जाना है और राज अभिषेक की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वह अपने नाना कैकेयराज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी, उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज अभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। तो बच्चों, भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे और वे अपने नाना के घर कैकेयराज गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या आने की बात अपने नाना जी से कहते तो नाना उन्हें रोक लेते थे। भरत को अयोध्या की घटनाओं के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि अगले दिन उनके भाई राम का राज अभिषेक होने वाला है। तो और कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का अयोध्या आना संभव भी नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की, कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्य अभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। तो बच्चों, राजा दशरथ जो है इस बारे में राम से बातें की। उन्होंने कहा कि राज अभिषेक के समय भरत नहीं रहेगा, मतलब भरत अयोध्या में नहीं रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं मतलब राजा दशरथ चाहते हैं कि राज्य अभिषेक का कार्यक्रम को रोका नहीं जाएगा। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, इसीलिए तुम्हें राजधर्म का पालन करना है और अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। राज्य अभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंत्रा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, इतनी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह उत्सव उसी के लिए है। राज्य अभिषेक की तैयारी पूरे नगर में होने लगी। कैकेयी की दासी मंत्रा ने भी देखी। बच्चों, शुरू में मंत्रा को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये तैयारियां किस बात की हो रही है। नगर में उत्सव तो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन इतनी रौनक और इतनी सजावट तो पहले कभी नहीं हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मंत्रा ने क्या किया, कौशल्या की दासी से पूछा कि किस बात की इतनी सारी तैयारियां हो रही है। तब उसे कौशल्या की दासी से पता चला कि राम का राज अभिषेक होने जा रहा है, उसी के उत्सव की इतनी सारी तैयारियां हो रही है। तो बच्चों, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आप लोगों को अवश्य आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आगे देखिए, मंत्रा जल बुन गई। राम का राज्य अभिषेक उसे षड्यंत्र लगा कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी बचपन से। कैकेयी का हित तो उसके लिए सर्वोपरि था।
मंत्रा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुंह लगी थी। उसे कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। तो बच्चों, मंत्रा जल भून गई मतलब उनके अंदर ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई। वह उनके अंदर जलन की भावना आ गई थी। राम का राज्य अभिषेक उसे एक षड्यंत्र लगा, मतलब कि ये क्या हो रहा है, जरूर कुछ अलग सी बातें हो रही है कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी, क्योंकि कैकेयी के विरुद्ध में ये सारा एक षड्यंत्र रचा गया था जो उसे पसंद नहीं आ रहा था। कैकेयी जो है वो हमेशा मंत्रा कैकेयी के हित के बारे में ही सोचती थी, उसकी भलाई के बारे में ही सोचती थी। बच्चों, मंत्रा जल भून गई थी। जल भून गई मतलब उनके अंदर ईर्ष्या की भावना आ गई। जैसे ही उन्होंने सुना कि राम का राज अभिषेक हो रहा है, उसके अंदर ईर्ष्या की भावना आ गई थी। उसे ये सब कुछ एक षड्यंत्र लगा कैकेयी के विरुद्ध में। वह कैकेयी की दासी थी और हमेशा कैकेयी के भलाई के बारे में सोचती थी, तो इसीलिए उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मंत्रा हमेशा कैकेयी के बारे में सोचा करती थी। वह कैकेयी की मुंह लगी थी, मतलब उसके बचपन से उसके साथ में रहती थी, उसके हर बात में उसी के साथ बातें करती थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंत्रा रानीवास की ओर भागी। सीधे कैकेयी की कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि राम का राज अभिषेक हो रहा है, तो उसको बहुत गुस्सा आया और आग बबूला होकर, मतलब बहुत गुस्से से होकर वो रानी के महल की तरफ भागी। सीधे वो अपने रानी कैकेयी के कमरे की तरफ गई और हाँफ रही थी, मतलब इतने दौड़ कर जा रही थी, वो हाँफ रही थी। उनका चेहरा क्रोध से एकदम लाल हो गया था। भागने के कारण उसके सांस इतने तेजी से चल रहे थे। और जैसे ही वो रानी के कमरे में पहुंची तो देखती है रानी सो रही है। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंत्रा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। किसी तरह से बच्चों, मंत्रा ने अपने क्रोध को शांत किया और अपने को संभालते हुए वो रानी के पास आई और रानी को कहने लगी, अरे मूर्ख रानी, तू जल्दी से उठो, तुम्हारे ऊपर कितने भयानक मुसीबत आने वाली है। तुम यहाँ पर भी सो रही हो, तुम्हारे लिए सोने का समय नहीं है भाई, तुम होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ तुम्हारे ऊपर, मतलब मुसीबत का पहाड़ तुम्हारे उठने वाला है। इससे पहले कि वह पहाड़ टूट जाए तुम जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से जाग उठी, मतलब घबरा कर वो जागी और उसे मंत्रा की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आई। उन्होंने घबरा कर मंत्रा से पूछा, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या सब कुछ कुशल मंगल है? तब बच्चों मंत्रा ने क्या कहा, कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्य अभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। तब बच्चों मंत्रा ने कैकेयी से क्या कहा, कैसा कुशल, कैसा मंगल, कौन सा अच्छी बात हो रही है? सारा कुछ अमंगल ही अमंगल हो रहा है। तुम्हारे सुखों का अब तो अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल राम का राज अभिषेक करने का निर्णय लिया है, मतलब राज अभिषेक करने का फैसला लिया है। अब तो राम युवराज होंगे। या तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंत्रा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज के पद के लिए हर तरह से योग्य है। तो बच्चों कैकेयी ने
क्या कहा मंत्रा से, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है, मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा समाचार तुमने मुझे सुनाया है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले, मतलब खुश होकर वो अपने गले से हार निकालकर मंत्रा को दे दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ, कैकेयी ने कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ, राम तो युवराज के पद के लिए बिल्कुल योग्य है। तब मंत्रा ने रानी से क्या कहा, रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंत्रा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्य अभिषेक है, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। तब क्या कहती है मंत्रा, रानी तुम्हारी तो बुद्धि फिर गई है, मतलब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम तो केवल राम की योग्यता की बात कर रही हो, यहाँ पर योग्यता की बात नहीं हो रही है, ये तो राजा दशरथ का षड्यंत्र है, तुम्हारे अधिकार छीनने का, मतलब तुमको जो अधिकार मिला हुआ है वो छीनने का एक षड्यंत्र है। मंत्रा ने जो हार कैकेयी ने मंत्रा को दिया था, उस हार को दूर फेंकते हुए कहा, ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। देखो कल राज अभिषेक होने वाला है और भरत अयोध्या में नहीं है, उसे जानबूझकर उसके ननिहाल भेज दिया गया है और राज समारोह में उसको बुलाया तक नहीं है। आगे का कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। जब कैकेयी ने ये बात सुना तो उसका स्वर जो है उग्र मतलब और भी तेज हो गया। उन्होंने मंत्रा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं, तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है, इसमें षड्यंत्र नहीं है, राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज्य सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। तो कैकेयी ने गुस्से से मंत्रा से कहा कि तुम क्या कह रही हो, राम मेरे से मेरा को भी बहुत प्यार है, राम मुझे अपनी माँ के समान समझता है, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, राम के बाद तो भरत ही राजा बनेंगे और राजा तो हमेशा बड़ा पुत्र ही, ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा पुत्र ही जो होता है वो बनता है। मंत्रा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उसके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता, दुख की जगह प्रसन्नता होती है, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे, राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी, राम को राज्य मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे, इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी ने मंत्रा को डांट लगाई तो उसके डांट का मंत्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी असर नहीं हुआ, उसे तो केवल राजा दशरथ का फैसला एक षड्यंत्र दिखाई दे रहा था। वह रानी के पलंग के पास बैठ गई और बिल्कुल उसके नजदीक में कैकेयी के चेहरे को देखते हुए बोली, रानी तुम तो बहुत भोली हो, नादान हो, तुमको जो संकट तुम्हारे सामने, जो मुसीबत तुम्हारे सामने आई है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुमको जो दुख तुम्हारे सामने है वो दुख में तुम हंस रही हो, तुम्हें प्रसन्नता हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम जरा ध्यान से सोचो तो तुम्हें समझ आएगा। तुम देखो, अगर राम राजा बनेंगे तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और भरत राम के दास बनेंगे, भरत को दंड दिया जाएगा, उसे देश से निकाला जाएगा और उसका इस तरह से तिरस्कार होगा, उसका अनादर होगा, उसका बेइज्जती होगी। क्या तुम ये सब देख सकोगी? इसलिए भरत की तुम रक्षा करो, कोई ऐसा उपाय करो कि भरत को राजगद्दी मिले और राम को
जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंत्रा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े। आंखों में आंसू थे। मन भारी हो गया। प्रसन्नता की वह जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंत्रा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंत्रा से कहा। अब बच्चों, मंत्रा ने जो बातें उन्हें कही उसका कुछ समझ जो है कैकेयी को आने लगा। अब उसके पर भी मंत्रा की बातों का असर होने लग गया था। उसका सिर चकराया, मतलब उसे चक्कर आने लगा। वह पलंग से उठी तो उसके पांव लड़खड़ा रहे थे, मतलब वो सीधे जमीन में पैर नहीं रख पा रही थी। आंखों में उनके आंसू थे। मन एकदम भारी हो गया था। प्रसन्नता की जगह अब क्रोध ने उसके मन में जगह बना ली थी। मंत्रा की जो बातें उन्होंने बताई थी वो सब में उन्हें सच्चाई दिखाई देने लगी। तुम बताओ, उन्होंने मंत्रा से कहा कि मंत्रा अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना है। कैकेयी ने अपने आंसू पोंछते हुए मंत्रा से कहा। मंत्रा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए हैं। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। तो अब बच्चों, जब मंत्रा ने देखा कि रानी के ऊपर में उनकी बातों का असर होने लगा है, वह भी पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने कैकेयी से कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए हैं। दशरथ से अपना वचन पूरा करने के लिए कह डालो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास दिला दो। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंत्रा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहूँ? उन्हें रानीवास बुलवाए या प्रतीक्षा करे? मंत्रा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना और दोनों वचन मांग लेना। तो बच्चों, कैकेयी का चेहरा तो ऐसे ही गुस्से से लाल पीला हुआ था। उन्हें मंत्रा की बात अब ठीक लगने लगी। उनके मन में अब एक प्रश्न आया कि कैसे राजा दशरथ को रानी महल में बुलाया जाए या फिर राजा के आने का प्रतीक्षा करे। मंत्रा ने कैकेयी की मन की बात समझ ली थी। उसने कहा, रानी तुम फिक्र मत करो, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन मतलब बच्चों, कोप भवन का मतलब है रूठ कर बैठने वाला कमरा। तो तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली जाओ। महाराज दशरथ जब आएंगे और उनसे तुम बिल्कुल बात मत करना और उनकी तरफ देखना भी नहीं। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख उससे बर्दाश्त नहीं होगा। बस उसी समय तुम पिछली बात का याद दिला देना और उनसे दोनों वरदान मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंत्रा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। तो बच्चों, मंत्रा को जो चाहती थी वह उसका बात पूरा हो गया। अब रानी ने मंत्रा से कहा कि हाँ, मैं वैसे ही करूंगी, महाराज का कोई भी षड्यंत्र को सफल होने नहीं दूंगी। जाते जाते मंत्रा ने रानी कैकेयी से कहा, तुम राम के लिए 14 वर्ष से कम का वनवास बिल्कुल नहीं मांगना। भरत इतने समय में राजकाज अच्छी तरह से संभाल लेंगे और जब राम लौटेंगे तो लोग उनको भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो, समय बहुत कम है
और तुम जल्दी से कोप भवन चली जाओ। रानी कैकेयी कोप भवन चली गई, मंत्रा रानी निवास से निकल गई और इस तरह रानी कैकेयी जो है वो कोप भवन में चली गई और मंत्रा जो है रानी महल से बाहर आ गई। दिन भर की गर्मा गर्मी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रानीवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई, कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। तो बच्चों, राजा दशरथ अपने दरबार के गर्मा गर्मी के बाद में जो राज तिलक होने वाला है उसकी गर्मा गर्मी के बाद में महाराज को रानियों की याद आई और वह रानियों से मिलने के लिए निकल पड़े। तो सबसे पहले वो राजमहल की ओर बढ़े और पहले कैकेयी के कमरे की तरफ मुड़े। कैकेयी वहां नहीं थी। जब उन्होंने नौकरों से पूछा तो उसे पता चला कि रानी कोप भवन में चली गई है। राजा दशरथ को चिंता होने लगी कि क्या बात हो गया, क्यों रानी कोप भवन चली गई है। सोचने लगे, क्या इसलिए कि उसे राज्य अभिषेक की सूचना नहीं मिली है इसलिए वो दुखी होकर वहां चली गई। तो इसलिए वो मन ही मन सोचने लगे, मैं उसे जरूर मना लूंगा। ये सोचकर वह भी कोप भवन की तरफ चल दिए। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। जब दशरथ बच्चों कोप भवन में आया तो वहां का जो दृश्य उन्होंने देखा, देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है। उन्होंने देखा कैकेयी जमीन पर लेटी हुई है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, गहने सारे फर्श में बिखरे हुए हैं और कपड़े भी उन्होंने मैले पहने हुए हैं। तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ, आश्वस्त हो, राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। तब ये दृश्य देखकर, कैकेयी की ये हालत को देखकर बच्चों, राजा दशरथ ने रानी से पूछा, क्या हुआ, तुम्हें क्या दुख है, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, देखो बुलाऊं? दशरथ ने इस तरह के कई प्रश्न रानी कैकेयी से पूछे, लेकिन कैकेयी से कोई उत्तर उसे नहीं मिला। वह लगातार रोती ही जा रही थी। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। तो बच्चों, राजा दशरथ बहुत दुखी हो गए। वो अपने रानी से कहने लगे, तुम तो मेरी प्रिय रानी हो, मेरी प्यारी रानी हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जमीन आसमान को एक कर सकता हूँ। लेकिन कैकेयी बिल्कुल नहीं मानी, उसे कोई भी उत्तर नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दे, मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। तब जब रानी कैकेयी नहीं मानी, तब राजा दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, मतलब जमीन पर बैठ गए। उनसे लगातार विनती करते रहे, लगातार उनसे बोलते रहे। लेकिन फिर उसके बाद में कैकेयी ने कहा, हाँ मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं अपने बीमारी के बारे में आपको तभी बताऊंगी जब आप पहले ये बोलो, ये मुझे वचन दो कि मैं जो आपसे मांगूंगी क्या आप उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी, कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तो बच्चों, राजा ने कैकेयी की बात सुनकर कहा कि हाँ, तुम जो मांगोगी मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। तब राजा ने कहा, मैं राम की कसम खाकर, सौगंध मतलब कसम, मैं राम की सौगंध कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा मैं पूरा करूंगा।
महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। जैसे ही राजा दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी जो है वो उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिनका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। तो बच्चों, रानी कैकेयी ने कहा कि आप मुझे वो दोनों वरदान दे दीजिए जो कई साल पहले जो है आपने रणभूमि पर मुझे दिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। महाराज दशरथ ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे वो याद है, वो दोनों वरदान मुझे याद है। पूछो। कल सुबह राज्य अभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। दशरथ भौचक रह गए, उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ, हम तुम्हारे हर वचन को पूरा करेंगे, तो रानी कैकेयी ने कहा कि कल सुबह जो राज्य अभिषेक होगा वो भरत का होगा, राम का नहीं। जैसे ही राजा ने ये सुना वो दंग रह गए। उन पर जैसे एक बिजली सी सामने आकर गिर गई। थोड़ा रुककर फिर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। अब जैसे ही उन्होंने ये सुना तो उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया, वो दंग रह गए, एकदम चुप हो गए, ऐसे देखते रह गए। उनका सिर घूमने लगा, वे बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर के बाद राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कतार भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते हुए। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। तो बच्चों, राजा को कुछ देर के बाद में होश आया। उन्होंने कैकेयी की तरफ देखा और उनसे कहा कि क्या मैंने जो अपने कानों सुना है क्या वो सही है? लेकिन कैकेयी ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप ऐसी अड़ी रही अपने बातों पर। कैकेयी बार बार बोलती रही और राजा बार बार उसे अस्वीकार करता रहा। उन्होंने कहा ये गलत है, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। तब कैकेयी ने अंतिम में अपना एक और हथियार छोड़ दिया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। तब उन्होंने कहा, देखो महाराज, तुम जो वचन मुझे दिए हैं उससे पीछे हटना जो है तुम्हारी एक बेइज्जती है, राज्य की एक बेइज्जती है। अगर चाहे तो ऐसा कर सकते हो, पर तब दुनिया को मुंह दिखाने योग्य आप नहीं रहेंगे। रही बात मेरी, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी और यह कलंक आपके माथे रहेगा। तब राजा दशरथ ये सुन नहीं सके, दोबारा वे बेहोश हो गए। रात भर वे बेहोश रहे। बीच बीच में उन्हें होश आता रहा। वह कैकेयी को समझाते रहे, गड़गड़ाते रहे, धमकाते रहे, डराते रहे, पर कैकेयी पर कोई असर नहीं हुआ। वो ठस से मस नहीं हुई और इसी तरह सारी रात बीत गई। तो बच्चों, ये था हमारा 2 वरदान का पाठ, जिसे आपने ध्यान से सुना और समझ भी आया होगा। तो बच्चों, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। एक बार आप अपने किताब को फिर से पढ़िए और उससे आपको बहुत अच्छी तरह से ये पाठ समझ आ जाएगा। तो बच्चों, आज का पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। आप अपने घर में स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।